Hello dear students, welcome back to my channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो जैसे कि डियर स्टूडेंट आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों ने आपके बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर कर लिए हैं। आज मैं एक नया चैप्टर आपके लेके आ गई हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे छोटी पोएम मतलब आप देख लो, अभी तक 8th क्लास से आप 9th क्लास में सबसे छोटी पोएम यही है, द स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। और ये जो छोटी पोएम है ये आपको बहुत बड़ा मैसेज जो है यहाँ से दे के जाएगी। तो ये पोएम जो है आपको बहुत ज़्यादा अभी ध्यान से सुननी है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे बिकॉज ये पोएम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट योर इंग्लिश लिटरेचर poetry. Okay, so you have to be very attentive throughout the video and please make sure that if you are new in our channel, so please subscribe our channel so that whenever we post any new video you will be able to see that on time. Okay, तो चलिए डिस्टेंस स्टार्ट करते हैं पोएम, क्योंकि काफ़ी छोटी पोएम है और एक्सप्लेन करने में इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, तो फटाफट मैं इसको करती हूँ। तो सबसे पहले डिस्टेंस सेंट्रल आइडिया इस पोएम का ये है कि जो पोएट है उसने अपना एक जो दुख है वो एक्सप्रेस किया है इस पोएम में ऑन द डेथ ऑफ हिज लव्ड वन, बिलव्ड वन, यानी कि जिसको बहुत प्यार करते थे, उनकी मृत्यु के पश्चात जो उनको दुख का अनुभव हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ तो कोई बात नहीं। तो जो मृत्यु का उनको अनुभव हुआ, वो जो दुख का उनको अनुभव हुआ है वो उसको इन्होंने अपनी इस पोएम में एक्सप्रेस किया। So now what he says that the death has affected his soul deeply. His beloved, who is dead now, has become a part of nature. She cannot sense anything and has no fears. She is now above the worldly affairs and is now resting peacefully within the earth. तो अब वो ये बोलते हैं कि वो जो डेथ है उससे उनको बहुत दुख हुआ है और उसने उसको पोएट को बहुत ज़्यादा ट्रबल कर दिया है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि सडन जो हमारे कोई लव्ड वन की डेथ होती है डियर स्टूडेंट, तो हम लोग काफ़ी दिन तक शॉक रहते हैं और हम लोग उस जो ट्रुथ है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वैसे ही पोएट भी बताते हैं और बोलते हैं कि वो जो उनकी डेड है, बिलव्ड वन है, जो डेड हो चुकी है, वो जो है नेचर का पार्ट बन गई है। वो कोई भी चीज़ देख नहीं सकती है, कोई भी चीज़ सेंस नहीं कर सकती है, उसको कोई भी फियर्स नहीं है और जो है वो वर्ल्ड की सारी जो अफेयर्स हैं, मतलब जो भी रिलेशनशिप्स, नाते वगैरह जो भी थे, उन सब से ऊपर उठ चुकी है और वो अर्थ के अंदर समा गई है। ये इस पोएम में जो है पोएट बताते हैं दैट व्हेन वी आर डेड, हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं होता कि भाई कोई मर गया है, कोई जो है हमारा दोस्त था, कोई हमारा परिजन था, नहीं। जब हम मर जाते हैं डिस्टेंस तो हम लोग जो है, हमें इन चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं हो सकता, नहीं होता है, हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस अ वेरी ब्यूटीफुल पोम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड ये पोएम उन्होंने तब लिखी थी, उनकी एक आई थिंक बिलव्ड वन थी लूसी, है ना, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है। तो उसकी जो मृत्यु के बाद जो पोएट है इन्होंने ये पोएम लिखी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। ठीक है, जब वो मर गई थी। ठीक है, तो पढ़ते हैं इस पोएम को। इस ज़्यादा लाइनों की पोएम है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये है आपकी 7 लाइनों की पोएम, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 7 लाइनों की पोएम है, 8 लाइनों की होती है। ठीक है, तो चलिए डिस्टेंस पढ़ती हूँ मैं इसको। 8 लाइनों की पोएम है, बस 8 लाइनों की, हाँ 7-8 लाइनों की पोएम, मतलब 8 लाइनों की है, मैंने पूरा अच्छी तरह गिन दिया है अब। ठीक है, so the poem is about the death of the loved one. How does the poet feel when he thinks about her death? How does he imagine her to be after the death? So a slumber did my spirit seal. I had no human fears. She seemed a nothing for thing that could not feel the touch of earthly years. No motion has she now, no force. She neither hears nor sees. Rolled round in the earth's diurnal course with rocks and stones and trees. तो ये है पोएम जो किसने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले डिस्टेंस पोएट बोलते हैं स्लम्बर। स्लम्बर मतलब क्या होता है, डीप स्लीप। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ सीखो। डिड माई स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है सोल, सोल यानी कि आत्मा। ठीक है, सील का मतलब होता है फिल्ड विथ। ठीक है, सीम्ड यानी कि अपेयर, इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड आए तो मैंने एक लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन कर दिया।
अ स्लम्बर डीप स्लीप जो एक आत्मा यानी कि एक सोल जो है उसने फिल करी है। यानी कि जब कोई इंसान आपका स्लीप में होता है, व्हाट इज़ द जनरल कॉन्सिक्वेंस व्हेन जब कोई इंसान स्लीप में होता है उसको कोई मतलब नहीं होता आसपास क्या हो रहा है, वो ना कहीं कुछ सुन सकता है ना कुछ कर सकता है ना। अगर उसकी बुराई भी कर रहे हैं जब वो सो रहा है तो क्या वो सुन सकता है, वो रिएक्ट कर सकता है उसमें? नहीं। जब वो सो रहा है वो बिल्कुल फ्री है सारी अफेयर से, वो बिल्कुल फ्री होकर सो रहा है। उसको कोई मतलब नहीं है कि मेरा काम वो पेंडिंग है, मैंने वो चीज़ पैसे नहीं लौटा है, मैंने वो नहीं करा है, उसको कोई मतलब नहीं है। जब वो सो रहा है तो सो रहा है, वो बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर है, वो फ्री है इन सब चीज़ों से, है ना। तो यही चीज़ पोएट बताते हैं कि उनकी जो एक बिलव्ड वन है वो जब मर गई है डियर स्टूडेंट, तो वो जो है आपका वो इन सब जो अफेयर्स है, जो आपके ये सारे रिश्ते नाते हैं और जो मतलब जो भी उसने अपनी अर्थ में करा है उन सब से फ्री हो चुकी है और उसको अब उससे मतलब नहीं, और डीप स्लीप में चले गई है डीप स्लीप में। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं हैड नो ह्यूमन फियर्स। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स यानी कि मेरे को कोई भी ह्यूमन फियर्स नहीं थे। ह्यूमन फियर्स का मतलब क्या होता है, जो इंसान का डर डर होता है, ठीक है, वो नहीं था, ठीक है। लाइक लॉस डेथ ये सारे कुछ नहीं था, क्योंकि पोएट बहुत दुखी हो गया है ना। ही हैज़ बिकम नब एंड नाउ डज नॉट हैव एनी ह्यूमन फियर्स लाइक लॉस डेथ एक्सेट्रा। अब देखो जब डियोस्नो वो मर जाती हैं तो पोएट बोलते हैं कि वो जो है कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्ली ईयर्स, यानी कि नाउ शी इज़ नॉट एबल टू सेंस एनीथिंग। भाई जब कोई इंसान डीप स्लीप में चले जाता है तो वो सेंस नहीं कर सकता ना कोई चीज़। नो मोशन हैशी नाउ नो फोर्स। जब आप सो जाते हो बिल्कुल, तो क्या आप मोशन में होते हो? नहीं होते हो ना। मोशन में कब इंसान होता है? जब वो इंसान चलता है ना। तो वो मोशन में भी नहीं है। एंड नो फोर्स, जब आप सोते हो, जब भी सोते हो, मैं तो आपके सोने का एग्जाम्पल ले रही हूँ। पोएट की जो लव मन थी वो तो हमेशा के लिए सो गई थी, ठीक है, डीप स्लीप, ठीक है। तो जब आप सोते हो तो क्या आपके अंदर कोई फोर्स होता है? नहीं, आप बिल्कुल ऐसे बिल्कुल अपना पूरा सारा थका हारा शरीर निकाल के सो जाते हो, ठीक है। सो शी नीदर हेयर्स नॉर सीज, यानी कि वो ना तो सुन सकती है और ना ही देख सकती है ना। जब आप सोते हो, इमेजिन करो डिस्टर्ब, आप सो रहे हो, आपके बगल में आप ही की बुराई हो रही है, क्या आप सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे ना, क्योंकि आप डीप स्लीप में हो, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ना, आप कुछ देख रहे हो क्योंकि आपकी आंखें बंद है ना। सो रोल्ड अराउंड द अर्थ ड्यूनेरियल कोर्स विथ रॉक्स स्टोन्स एंड ट्रीज। अब यहाँ पर लास्ट की दो लाइन में सबसे पहले ड्यूनेरियल का होता है डेली, जो अर्थ का डेली रोटेशन होता है उसकी खुद की एक्सिस में, ठीक है। दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू ऑल, सो यू हैव टू बी वेरी conscious that you have to see this word and you have to use in your basic literature whenever you use English, okay, whenever you speak English, sorry, okay। तो यहाँ पे बताते हैं। अब मैं आपके स्लीप पे एग्जाम्पल लूँगी, आपको मैं रियल स्लीप यानी कि डीप स्लीप जो है, जब कोई इंसान मर जाता है तो जनरली क्या होता है, उसको क्रिश्चियनिटी में उसको क्या करते हैं, दफना देते हैं, है ना। तो वही वो बोल रहे हैं कि अब वो जो है अर्थ के ही पार्ट्स के साथ, रॉक स्टोन्स एक्सेट्रा ट्रीज के साथ ही जो है मिल गई है। तो जैसे इस तरह ये जो ब्यूटीफुल पोम है ये मैंने आपकी पूरी कर दी। बेसिक इसका जो मकसद था आपको ये पोएम बताने का, वो ये था कि क्या कहते हैं, हमें जो है इतना ज़्यादा भी जो है, जब भी हम लोग जो है यहाँ पे होते हैं लाइफ में, तो हमें ज़्यादा जो है कोई भी छोटी छोटी चीज़ों में टेंशन नहीं लेना चाहिए। और क्योंकि हमें पता है कि जब हम लोग मरने वाले तो हमें इन सब चीज़ों से कुछ मतलब नहीं है। भाई देखो साफ बात है, जब आप मरोगे तो आप अपने साथ आपकी फेवरेट कॉपी लेके थोड़ा ना जाओगे, फेवरेट डायरी लेके थोड़ा ना जाओगे, फिर आपकी सोने का हार लेके थोड़ा ना जाओगे, है ना। तो वही चीज़ है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है आपका कंप्लीट।